नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में 15 जून 2023 को एक बहुत ही खतरनाक चक्रवाती तूफान आया है। नाम है उसका विपर्जॉय। ठीक है, ये नाम किसने दिया, क्यों बना, कहाँ आया, चक्रवात कैसे बनते हैं, ठीक है, इन सभी प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, देखिए, इस चक्रवाती तूफान का नाम दिया है बांग्लादेश ने, विपर्जॉय। ठीक है, किसने दिया है इसका नाम? बांग्लादेश ने। आप इसको याद रखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विपर्जॉय तूफान जो है, इसका नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है। ठीक है, चक्रवाती तूफानों के नाम बड़े ही विचित्र होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? विपर्जॉय, विपर्जॉय का मतलब होता है, इसका देखिए अर्थ समझिए। विपर्जॉय का अर्थ होता है विनाशक। क्या होता है इसका मतलब? विनाशक। ठीक है, डिजास्टर। ठीक है, थोड़ा और इसको समझते हैं। देखिए, एक संस्था है, उसका नाम है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, नोट करते चलिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये एक संस्था है। ठीक है, ये जो संस्था है, इस संस्था के कुछ सदस्य देश हैं। ठीक है, ये ही सदस्य देश बारी बारी से इन तूफानों का नामकरण करते हैं, इन तूफानों का नाम रखते हैं। ठीक है, इस बार किसकी बारी थी? बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश ने इसका नाम रखा और ये नाम रखा विपर्जॉय, और इसका मतलब होता है विनाशक। ठीक है, या डिजास्टर। पूछा जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। ये सारी चीज़ें क्लियर। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि चक्रवाती तूफान बनता कैसे है, आखिर क्यों आते हैं ये चक्रवाती तूफान। ठीक है, देखिए समझिए, समुद्र की सतह, देखिए यहाँ समुद्र है, ये विपर्जॉय कैसे बना? ठीक है, समझिए, ये समुद्र की सतह है। देखिए, जब तापमान बढ़ने लगता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जब तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है, तब क्या होता है? समुद्र के सतह की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होकर कहाँ उठने लगती है? वो गर्म हवा कहाँ उठेगी? गर्म हवा ऊपर की तरफ उठने लगती है। देखिए, इस तरह से गर्म हवा कहाँ उठने लगती है? ऊपर की तरफ। ठीक, जब ये गर्म हवा ऊपर उठी तो यहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन गया। क्या बना? निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन गया, अर्थात एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब उस निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए ठंडी हवा तेजी से उसका स्थान लेती है, गर्म हवा का स्थान लेती है। ठीक है, ठंडी हवा गर्म हवा का तेजी से उस स्थान को घेरती है। ठीक है, और होता क्या है कि ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और एक चक्र बन जाता है। हवाओं का क्या बन जाता है? एक चक्र सा बन जाता है, और धीरे 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 यही चक्र क्या होता है? गर्म और ठंडी हवाओं का मिलन ये क्या बना देता है? ये तूफान का निर्माण करता है, साइक्लोन का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस बार विपर्जॉय कहाँ पे आया? अरब सागर में आया। इस प्रकार से ये विपर्जॉय का निर्माण हुआ, और ये कहाँ पर टकराया? गुजरात में। ठीक है, गुजरात, देखिए ये गुजरात है, इसको भी थोड़ा सा समझिए। गुजरात में ये जो खाली जगह है, यहाँ पानी है, यहाँ भी तो समुद्र है। ठीक है, यहाँ तो ये जो खाली जगह है, ठीक है, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी नाम सुना होगा आपने, कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी है, ऊपर का जो हिस्सा है ये कच्छ का रण है, इसको कच्छ का रण कहते हैं। ठीक है, कच्छ का रण। ठीक है, ऊपर कच्छ है और नीचे के हिस्से को हम सौराष्ट्र कहते हैं, सौराष्ट्र। ठीक है, तो ये जो विपर्जॉय तूफान आया, ये कहाँ पे आया? ये आया हमारे गुजरात में, गुजरात के तट से टकराया। ये पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ, साथ ही महाराष्ट्र भी प्रभावित हुआ, और महाराष्ट्र के साथ साथ यहाँ पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान भी इससे प्रभावित हुआ। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थीं जो हमने आपको बताई। अब समझते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये होते क्या हैं। ठीक है, कहाँ आते? ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब देखा होगा सभी ने। ग्लोब में जो सबसे बीचों बीच जो रेखा होती है, इसे कहते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा। इसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा आपको पता भी होगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, बताइए
सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का क्या नाम है? ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? 0 डिग्री होती है। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा के जो उत्तर में है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और विषुवत रेखा के जो दक्षिण में है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। ये बीच में क्या होता है? ये विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश, और ये ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। एक होती हैं देशांतर रेखाएं जो सीधी होती हैं, ठीक है, इस तरह से लंबवत होती हैं, उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं, और जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो देखिए एक बात समझिए, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा होती है। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, ठीक है, इसे याद रखिए। विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा होती है, उसका नाम है कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में इसी प्रकार एक रेखा होती है, ठीक है, एक अक्षांश रेखा होती है, और इस अक्षांश रेखा का नाम है मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। दोनों रेखाओं के बारे में पता चल गया, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा के बारे में आपको पता होगा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। देखिए हमारा भारत कहाँ है? हमारा भारत यहाँ है, आपको पता, देखिए यहाँ ये भारत है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप इसको नोट करिए, ये प्रश्न पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? वो 8 राज्य, 8 राज्य हैं, देखिए राजस्थान, नोट करिए, राजस्थान पहला, दूसरा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ये जो हमारे कटिबंध हैं, ये 2 कटिबंध हैं, ठीक है, 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। ये 2 कटिबंध हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र है, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में जितने भी समुद्र आते हैं, ठीक है, उन समुद्री सतहों पर इस प्रकार के उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है, ठीक है। बात समझ में आई? ये जो चक्रवात आया था बिपरजॉय, यह भी एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। इस उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ठीक है, जिसको हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और ये कब होती है? जब यहाँ के समुद्रों की सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, तब इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कुछ नाम होते हैं, वो भी आप देख लीजिए, परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए इसको देखते हैं, इसे समझिए। विभिन्न क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए यदि ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैरिबियन सागर में आता है, ठीक है, तो कैरिबियन सागर के आसपास के जो देश होते हैं वहाँ इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। चीन सागर में यदि ये तूफान आएगा तो इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है, हिंद महासागर में यदि आता है तो। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में यदि ये है तो वहाँ इसको विली विलीज के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में इसको वगुयो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अमेरिका में टार्नेडो और हरिकेन दोनों नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें से प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने आपको कराया। आप आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।